आविर्भाव आज ही के परम पुण्य दिवस श्रावण मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इसी उत्तर प्रदेश जो तीर्थों का विशेष रूप से स्थान है, जहाँ पे सनातन धर्म की सर्व प्रधान पवित्र नदियों का वास्तव्य है, जो जनमानस के पाप तापों को हरण कर रही है, वही इस क्षेत्र के संतों के द्वारा जनमानुष के आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों तापों को शांत करने के कार्य और सनातन धर्म को यदा कदा जब कभी भी आवश्यकता रही है अपने उद्बोधन, दृढ़ प्रतिज्ञा और तपश्चर्या से जागृत करने का कार्य इस क्षेत्र के संतों ने किया है, इस क्षेत्र के यतियों ने किया है। उन्हीं में यति कुलभूषण धर्म सम्राट जी का आविर्भाव श्रावण शुक्ल द्वितीया को हुआ। उन्हीं की आज हम आविर्भाव जन्मोत्सव महोत्सव मना रहे हैं, जिसमें पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के कृपापात्र शिष्य स्वामी श्री वेदांति जी महाराज और उनके अनुग्रहित शिष्य वर्तमान महंत स्वामी सर्वेश्वरानंद जी के आदेशानुसार, उनकी कृपा से ये कार्यक्रम इस करपात्री धाम में संचालित हो रहा है, जिसका मार्गदर्शन पूज्य गुरुदेव जो सर्वदा ही पठन पाठन की परंपरा को अनवरत गंगा धारा की तरह चला रहे हैं। हम सभी विद्यार्थी गणों पर अनुग्रह है गुरुदेव का, और उन्हीं के अनुग्रह से कई विद्यार्थियों का कल्याण इस काशी क्षेत्र में हो रहा है और भारतवर्ष में हो रहा है। ऐसे स्वनाम धन्य दिव्य स्वरूप जी महाराज गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करके आज की सभा के अध्यक्ष स्वामी श्री ब्रह्मलीन स्वामी श्री पीठद्वय के शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाभाग के कृपा पात्र शिष्य, परम शास्त्रज्ञ, परम धर्मज्ञ, परम यति धर्मनिष्ठ, परम पूज्य स्वामी श्री पुण्यश्लोक पुण्य दर्शन ऐसे स्वामी श्री अमृतानंद जी महाराज, जिनके नाम के अनुसार जिनकी वाणी और दर्शनकर्ता को और श्रोता को अमृतत्व प्रदान करती है, ऐसे स्वामी श्री पूज्य महाभाग आज हम सबके बीच में उपस्थित है। हम सब बालकों के द्वारा छोटा सा यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसमें बालोचित क्रियाएं हो रही है, इसलिए स्वामी जी विशाल हृदय करके इन बालोचित त्रुटियों को क्षमा करेंगे। और पूज्य स्वामी जी के स्वागत के लिए मैं जी और परम पूज्य स्वामी श्री सर्वदा माँ भगवती पराम्बा ललिता राजराजेश्वरी की उपासना में संलग्न है और भारतवर्ष में या विश्व पटल पे श्री विद्या के परम उपासक के रूप में स्वामी जी आज हम सबके सामने विद्यमान हैं। तो अतिशयोक्ति तो नहीं होगी, जिस प्रकार श्री यंत्र के दर्शन से हमको पुण्य है, उसी प्रकार या उससे अधिक श्री यंत्र के अर्चक के दर्शन से पुण्य है। ऐसा महापुण्य हम सभी को आज के बाद स्वामी श्री अमृतानंद जी के दर्शन से हो रहा है। स्वामी जी की विद्वत्ता के बारे में कहने के लिए प्रयास करना अर्थात सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। अतः उस विषय में मैं अधिक चर्चा नहीं करके पूज्य स्वामी जी की धर्मनिष्ठा, यति धर्मनिष्ठा के बारे में मैं कहूं तो पीठद्वय शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज के इस धराधाम पर अंतिम काल तक स्वामी श्री उनके सानिध्य में रहे और गुरु और शिष्य के बीच में किस प्रकार से परम पवित्र सेवा का भाव
और गुरु के प्रति अनन्य आदर और निष्ठा का भाव पूज्य स्वामी जी को देख करके हमें ये जीवंत दृष्टांत देखने को मिला और मिलता रहेगा। पूज्य स्वामी जी की शास्त्र निष्ठा और धर्म निष्ठा से सभी पीठों के शंकराचार्य का उन्हें अनुग्रह प्राप्त है, विशेष कृपा प्राप्त है। और यह काशी अतीव धन्य हो गई है कि पूज्य स्वामी जी मध्य देश से आकर के यहाँ पे अब काशीस्थ हो गए हैं। तो ऐसा लगता है कि यह काशी पुनः यतियों के द्वारा शास्त्रनिष्ठ यतियों के द्वारा संपन्न हो गई है। जिस प्रकार सुवर्ण की मुद्रिका में वज्रमणि हीरा उपस्थित होता है, उसी प्रकार इस काशी की शोभा स्वर्ण रूपी काशी है, लेकिन परम ज्ञानी परम तपस्वी उपासना निष्ठ यति धर्मनिष्ठ यतियों के द्वारा यह सुवर्णमयी काशी वज्रमणि से सुशोभित हुई है। ऐसे पूज्य स्वामी जी सर्वदा काशी में ही निवासस्थ होकर के हम सभी पे अनुग्रह बनाए रखे और स्वामी जी के अनुग्रह से हम सभी भी अंतिम श्वास तक के काशी में लाभ और वास प्राप्त करें, ऐसा स्वामी जी के चरणों में वंदन करता हूँ। मैं पूज्य गुरुदेव जी से प्रार्थना करूंगा कि स्वामी जी के विषय में 2 शब्द बताएं। अभी हम लोग सभा का जो प्रारंभ काल चल रहा है, अभी यह अत्यंत पुण्यतम सौभाग्य को प्रदान करने वाला तथा हम सबके अंतःकरण को पवित्र करने वाली जो विधा है, भारतीय पद्धति है, जो भा मान प्रकार, उसमें जो रति प्रीति स्नेह का जो भाव है वही है भारत। जब भी भारत भूमि एक भूभाग का भी नाम भारत है, पृथ्वी और पृथ्वी पति हम लोग कहते हैं, शक्ति ही शक्तिमान, दोनों में भेद भी है अभेद भी है। इसी दृष्टि से उसी तरह यह भारत भूमि और उस भारत भूमि में भा का रूप धारण करके जो सर्वत्र परिव्रजन करते हैं, परिव्राजक बन जाते हैं, ऐसे जो संत महात्मा महापुरुष, उन्हीं महापुरुषों में अनेक भारत भूमि में महात्माओं का प्रादुर्भाव हुआ है। यह जो अत्यंत विशाल परंपरा है, नारायण परमं प्रयुक्तम शक्तिपुत्र पराशरंचा व्यासं सुतम गौरपदम महंतम, ये जो यह परंपरा है, इस परंपरा के पोषक भगवान के चल विग्रह, जैसा कि शास्त्रकार कहते हैं, वासुदेवस्य द्वे मूर्ति चलंचा चलंचा चलम संन्यासी रूपम अचलम प्रतिमा रूपम। जो भगवान के यह चल विग्रह है, इनको विग्रह हम क्यों कहें कि तो हम जैसे ही शरीर से, क्योंकि एक संस्कार होता है हमारे यहाँ, संस्कार का महत्व। दंड मात्र ग्रहणे न डरो नारायण भवे। तो यह जो दंड है, यह जो दंड का महात्मा है, दंड निग्रह अर्थ में प्रयोग होता है लोक में, व्याकरण में दंड निग्रह अर्थ का वाक्य। क्या निग्रह करना है तो संन्यास में वहां सब निग्रह की चर्चा होती है। अपने आप को निग्रह करना है, हमको
दंड लेते हैं हम, मतलब जो भी महापुरुष हैं, दंड के महात्म को जो हम जानेंगे तो उसके अनुसार हमारा जीवन लीला चलती है। जब तक महात्म को नहीं जानेंगे तब तक नहीं होगा। तो यह दंड अपने को भी निगृहित करता है और अपने आने वाले जो हैं उनको उपदेश के द्वारा निगृहित करता है। किसी गंजी सन्यासी का दर्शन, भगवान वासुदेव का दर्शन, तो ऐसे साक्षात नारायण का जो दर्शन का या प्रादुर्भाव अब कैसी भगवत पाद के द्वारा चलाई, और पहले से चल रही परंपरा गौड़पाद सब लोग उसी परंपरा में, उसी अब जो अविच्छिन्न परंपरा चल रही उसी परंपरा में पूज्य धर्म सम्राट करपात्री स्वामी जी महाराज का प्रादुर्भाव, उनके गुरुदेव शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी के कर कमल से वह संन्यास आश्रम में उनका प्रवेश हुआ। ऐसे अलौकिक महापुरुष, जिन महापुरुषों के विषय में पूज्य स्वामी जी अनेक संस्मरण हमारे संयोज के रखे हैं, जो साक्षात धर्म सम्राट के श्री विद्या क्रम में पूर्णाभिषिक्त हम लोगों के गुरुजी द्वारका शारदा एवं ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य, जहां पर पूज्य धर्म सम्राट के कर कमल से जिनका अभिषेक हुआ था, ऐसे शंकराचार्य पद में अभिषिक्त और पूर्णाभिषेक भी पूज्य धर्म सम्राट करपात्री स्वामी जी के द्वारा उनका हुआ था। ऐसे महापुरुष और उन महापुरुष की सेवा करने वाले हम सब लोगों के मार्गदर्शक, अभिभावक, जो भी हम कहें, ऐसे जिन्होंने लगभग 15 वर्ष सेवा की होगी, जब से संन्यास लिया स्वामी जी ने तब से लगातार, हमको याद है प्रयागराज में किस तरह में स्वामी जी का संन्यास 15 वर्ष लगभग तो हुआ। ऐसी स्थिति में लगातार कहते हैं शिष्य गुरु को तो अपने हृदय बैठा लेता है, यह महात्मा संज्ञ है, परंतु गुरु शिष्य को अपने पास बैठा ले, यह सब की बस की बात नहीं है। अत्यंत सुयोग्य कुपात्र जो शिष्य होता है वही अपने गुरु के हृदय पर अपना प्रतिबिंब छोड़ पाता है। तो महाराज श्री पूज्य अमृतानंद सरस्वती जी महाराज जी, जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, हमारे लिए तो सदा अध्यक्ष हैं। ये तो कार्यक्रम हो रहा है, आना और जाना है, परंतु हमारे तो सदा अध्यक्ष हैं। स्वामी जी जब से काशी में आ गए, हमारा तो कहते ना उत्साह गुना हो गया, और स्वामी जी का हमारे प्रति जो भाव है, जब हम जाते रहे पूज्य धर्म सम्राट करपात्री स्वामी जी के शिष्य श्री विद्या से अभिषिक्त पूज्य पीठद्वय शंकराचार्य भगवान पूज्य ब्रह्मलीन स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी, उनके सानिध्य में पूज्य स्वामी जी जब रहे, जब तक स्वामी जी का जीवन था, प्रातः काल 4 बजे के आसपास पूज्य महाराज श्री को आप वेदांत सुनाते रहे। वह सुअवसर हमको ही प्राप्त हुआ आपके माध्यम से। आपका इतना पवित्र भाव सब में है, परंतु जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है, अभिव्यंजना कहाँ होती है अलग बात। मुख दर्पण की आकृति को देखकर कभी कभी
मुख की आकृति बदल जाती है। कभी कभी कुछ शीशा भी कुछ गड़बड़ी होती है, हम लोग देखते हैं तो आपका मुख लंबा दिखने लगता है, टेढ़ा दिखता है, तिरछा दिखता है, और कभी कभी मुख में ही गड़बड़ी होती है। तो ऐसी जो स्थितियां हैं, तो पूज्य महाराज श्री को अनेक महापुरुषों का जो सानिध्य मिला, साक्षात धर्म सम्राट जी के प्रति जो सतत कोई बात आती रही, तो ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी जी महाराज जी धर्म सम्राट जी ने ऐसा कहा। तो यह जो कथन और वो कहते थे, और हमारे इस करपात्र धाम के जो अध्यक्ष हैं, साक्षात पूज्य स्वामी जी धर्म सम्राट करपात्री स्वामी जी के दंडी सन्यासी शिष्य, वर्तमान पूर्वामनाय गोवर्धन पीठ के पीठाधीश्वर पूज्य गुरुजी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जी, वो तो पद पद पर स्वामी जी का ही नाम लेते हैं। कोई भी बात आती है, अनेक घुमा फिरा करके अपने गुरु जी के को केंद्र बिंदु बनाकर उनका जीवन चलता है। ऐसे जो महापुरुष हैं, उनके द्वारा भी यह आश्रम संरक्षित एवं संवर्धित हो रहा है, और उन्हीं के शिष्य संन्यास दीक्षा प्राप्त किए आदरणीय सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज श्री। उनका जो जीवन धर्म सम्राट करपात्री जी की, उन्होंने अंतिम सेवा में अपना जीवन यापित किया। उनसे श्री विद्या क्रम में दीक्षा प्राप्त की, और उनका जो श्री विद्या का अर्जन की जो पद्धति है, उन्होंने अपने जीवन में साक्षात की। अलग अलग है, उनके तो अनेक स्वरूप थे धर्म सम्राट करपात्री गुरुदेव जी के। किसी ने कुछ पाया, किसी ने कुछ पाया, सब ने सब पाया कि नहीं पाया हम लोग नहीं बोल सकते, परंतु कहीं कहीं जो अत्यंत अभिव्यक्त हो रहा है, उन्होंने बिंदुओं को हम लोग बोल रहे हैं। हो सकता है सब उनमें हो, हम लोग कैसे कहें कि नहीं है, परंतु जो अभिव्यक्ति हो रही है, तो हम देखते हैं महाराज जी सुबह से नवावरण पूजन अर्चन शास्त्रार्चन में लगे रहते हैं निरंतर, और इस करपात्र धाम को सुशोभित किए। इस वर्ष दिल्ली में जो धर्म संघ है पूज्य, जहां पर ज्योतिर्पीठाधीश्वर आदरणीय वंदनीय, जिनके लिए इतने विशेषण दिए जाए, कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज जी रहते हैं, उनके विषय में पूज्य गुरुजी ब्रह्मलीन वेदांती स्वामी जी महाराज जी बहुत बताते थे। वो कहते थे कि हमने जीवन में, मतलब अपने गुरु जी के लिए तो कहते थे, हमको तो भगवान मानते थे। यदि किसी को महात्मा के दर्शन किए तो केवल कृष्ण बोधाश्रम महाराज जी का। ऐसे महाराज जी का वह जो निवास स्थान है, जिसे हम लोग कोठी कहते हैं, इस वर्ष का चातुर्मास करपात्र धाम के जो प्रमुख हम सबके गुरुजी आदरणीय वंदनीय, वहां पर उनका चातुर्मास कार्यक्रम चल रहा है। उनके पूज्य स्वामी जी महाराज जी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज जी उस कोठी में निवास किए। पूज्य पूरी पीठाधीश्वर भी रहे, रंजन देव जी भी वहां रुकते रहे। पूज्य ब्रह्मलीन रूपण गुरु जी भी वहां रखते रहे, शंकराचार्य महाराज वर्तमान पूरी पीठाधीश्वर भी वहां रहते रहे पहले।
ऐसे अनेक शंकराचार्यों से वह सुशोभित है, उसको शंकराचार्य कुटी ही कहते हैं। इसीलिए तो ऐसी भवन में यहाँ के जो हमारे पूज्य प्रमुख करपात्री धाम के महाराज जी हैं, वह वहाँ पर इस बार उनका चातुर्मास है और उनकी निर्देशानुसार यहाँ सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। उनका अनुग्रह है और यहाँ की अनेक विधाएं हैं, संस्थाएं हैं। उनके सब आप लोग दीक्षा लिए हैं, स्वामी जी हैं, शिष्य द्वय हैं, दंडी सन्यासी, और दो उनके साथ में 4 लोगों को उन्होंने सन्यास दिया। तो हमारे यहाँ कभी कभी हमारे आपा जी बोलते हैं कि हमारे गुरु जी सर्वेश्वरानंद संत जी शंकराचार्य जी हैं और उनकी 4 शिष्य, जो त्रोटकाचार्य को लेकर के 4 शिष्य हैं। ऐसे आपा जी का कहना हम लोग का बड़ी अच्छी बात है, पवित्र भाव है। तो उनकी कृपा पात्र हैं हमारे स्वामी जी विजयानंद सरस्वती जी और शिवानंद सरस्वती जी। तो अब शिवानंद सरस्वती जी का बड़ा विलक्षण जीवन था पहले। अब देखिए कितना पवित्र संन्यास ले लिए, तो पूरा एकदम संन्यास में जीवन हो। हम लोग बहुत परिचित, हमारे कतरेट में हम लोग साथ ही रहते रहे। बहुत इनके हाथ का हम लोग भोजन खाने को मिला, खूब पेट भर के इडली डोसा क्या क्या खूब खिलाए। परंतु सन्यास की बात स्वामी हमारे मठ में बहुत कम आती है, तो खतरे मठ में आना चाहिए और कभी कभी दीक्षा वहां भी लेना चाहिए। ये है तो पूज्य स्वामी जी का और बहुत, और साथ ही आपका सन्यास हुआ, और जो 2 लोग साथ में उनका भी साथ नहीं हुआ। एक संयोग की बात कहते हैं, युगल महाराज जी के युगल शिष्य बने हैं। तो यह अत्यंत पवित्र है। हमारे महाराज जी हैं, स्वामी जी हैं, तो नाम लेना, वो स्वामी जी पीछे बैठे हैं, आपके साथ स्वामी जी आए हैं। राजेश आपको भी कभी कभी मिल जाते होंगे गंगा जी किनारे। तो यह जो वह स्वामी जी वहां पर अपना अनुष्ठान कर रहे हैं। अब हम जब हमारे पूज्य त्रिपाठी गुरु जी का स्वास्थ्य के कारण अभी उनका फोन हुआ और बाह्य वातावरण, वो कह रहे कि गाड़ी वहां तक जाती तो हम एक बार प्रयास भी करते, तो 4 पहिया, तो बाह्य वातावरण को देखते हुए और ये अवस्था उनकी, उनका नाम ही पर्याप्त है। महापुरुष जो होते हैं उनका नाम लेना ही पर्याप्त है। तो ऐसे आज के इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय, न्याय के अपर पर्याय काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी गुरु जी हैं। किसी कारणवशात स्वास्थ्य बाह्य वातावरण के कारण उनकी साक्षात उपस्थिति नहीं हो पा रही, का उनका आशीर्वाद है। इसी तरह जो हम लोग चिंतन कर रहे थे कि जब यह महापुरुषों का जो समागम है, हमारे बीच में कृष्णानंद उपाध्याय जी आ रहे हैं, एकदम जब बोलते हैं तो एकदम पूरा लंकार निकलती है। एकदम कहते हैं ना, अग्नि के वहां भूखा श्रद्धा क्या क्या आता है पंचदशी में, उन्हीं तरह आग की तरह एकदम बोलना शुरू करते हैं। तो आदरणीय, वंदनीय, वहां पर पूज्य सर्वेश्वरानंद सरस्वती गुरु जी महाराज चातुर्मास कर रहे हैं, वहां पर भी अनेक आयोजन चल रहे हैं। इसी क्रम में तो महेश चेतन जी महाराज जी को भी आना है। अब हम सोचते हैं कि बहुत सुंदर यह शुभ अवसर प्राप्त है। आज के दिन क्या है कि अनेक स्वामी जी की यहाँ बीतिका कोई न कोई छोटी सभा, कोई बड़ी सभा रहती है और बृहद कार्यक्रम अलग अलग, एक श्री विद्या साधना केंद्र है, नगवान वहां होता है, धर्म संघ में होता है, और बहुत है। हमारे विद्या तत्वानुसंधान केंद्र में सुबह हुआ,
तो सब विद्वान लोग अलग अलग इसी से वहां भी रखा हुआ है, तो अलग अलग सबको हम तो कहते हैं कि सभी स्वामी जी के ही कार्यक्रम है। जिस कार्यक्रम में हम सम्मिलित होकर के उनको पुष्पांजलि अर्पित कर दें, यही हमारे लिए धन्य धन्य होने का अवसर है। तो आज के दिन यह जो धर्म सम्राट करपात्री स्वामी जी महाराज जी, उनका जो जन्म तिथि है, भारत भूमि के अंतर्गत उत्तर प्रदेश मंत्र में आता गंगा यमुनयोर देखिए कितना महात्म्य है उसी गंगा के तट पर। कहते ना, कभी कभी दो प्रकार से महात्म्य देखा जाता है। कभी कभी समुदाय प्रधान हो जाता है और कहीं अवयव प्रधान हो जाता है, विवक्षा के अलग अलग प्रकरण बता। तो एक तरह के वर्तमान में समुदाय प्रधान तो नहीं दिख रहा है, और उस समुदाय के अंतर्गत कहीं न कहीं कोई न कोई महाभूत प्रादुर्भाव होता है। ये एक के कारण ही पूरा प्रधानता की गणना होती है, सबकी गणना नहीं सर्वत्र होती है। तो प्रधानतया जहां ऐसी उपलब्धि होती रही, वहां वेद उनका उद्घोष करता है। ऐसे पवित्र गंगा के किनारे, गंगा क्षेत्र में पूज्य धर्म सम्राट करपात्री स्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ। और एक आज की तिथि की विशेषता द्वितीया भी है, तृतीया भी है। स्वामी जी के जन्म में यही स्थिति थी, प्रातः काल से द्वितीया थी, फिर तृतीया। तो आज अत्यंत जो स्वामी जी का वो था ना, जब जन्म हुआ था, जैसे जिस अवसर पर उसी प्रकार का अवसर है। तो इस अवसर में स्वामी जी के प्रशिष्य, हम कहेंगे प्रशिष्य हमारे महाराज जी श्री विद्याक्रम में, तो इस कार्यक्रम की आज जो 117वां पूज्य गुरु जी का धर्म सम्राट करपात्री स्वामी जी का जहाँ जन्म जयंती चल रही है, इस कार्यक्रम की अध्यक्ष रूप में विराजमान पूज्य हम लोगों के सर्वस्वभूत, हम लोगों को हमेशा तत्त शास्त्र में एकदम लगा देने वाले पूज्य यति शास्त्र निष्ठ गुरुदेव अमृतानंद सरस्वती जी महाराज जी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में वृंदावन के सुप्रसिद्ध नाम कृष्ण किंकर जी, आपका बहुत पहले से हमारा परिचय आपका, हमारे पास अपने बालक को लेकर के पढ़ाने की हमको पढ़ाई। अभी बालक कुछ दिन तो रहा, हमको पता नहीं है कि घर में है। तो ऐसी बड़ी सुंदर आप कथा करते हैं कृष्ण किंकर जी, जो वृंदावन से पधारे हैं, हमारे बीच में उपस्थित है। तो आज इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है, पूज्य महाराज श्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम चल रहा है। लोग कहीं कहीं विपत्ति करते ना भी अभी क्या अध्यक्ष का, तो ऐसा नहीं है। एक बार हम स्वामी जी के प्रसंग सुनाते, एक बड़े अच्छे महात्मा से धर्म सम्राट करवाते स्वामी जी के शिष्य थे, मस्त राम बाबा उनको लोग बोलते थे, पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छे थे। तो हमारा उसमें पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा समूह चल रहा था। इसके बाद में ऋषि उनका हमारा परिचय हुआ, यहाँ ठहरे थे पहले बार। ये नीचे प्रणाम हम कर रहे थे, तो लोग ओम नमो नारायण बोल देते हैं, नमो नारायण कुछ नहीं बोल था। तो पढ़े लिखे हम पकड़ लिए तुरंत, क्या बोल रहे हो तुम? नमा की वो चतुर्थी होती है, नारायण बोले
जब छोटा रहता थोड़ा किसी ज्ञान होता है तो हमने स्वामी को प्रणाम करके थे तो उनकी बात मान ली। हमने कहा स्वामी मुनित प्रेम नमस्ते तदुक्ति परिभाग्यचा यहाँ उनकी क्रिया हुई है। तो अब देखिए उनके मतलब उनकी प्रकृति हम देख रहे हैं। अच्छा तो बुरे नहीं थोड़ी देर अब वो उनको लग गया वो बात, उनको ध्यान आ नहीं रहा था, पढ़े थे बात बातें। अब देख रहे हैं इसे दौड़ में इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से आकर के हम यहीं रहते थे ऊपर में, यही की बात आए पकड़े कैसे हुई है। मतलब जब तक उनको समाधान नहीं होता, उनके देखिए जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है भूल गया समाधान के लिए तब तक बैठे नहीं, मैं इधर दौड़ रहे हैं इधर दौड़ रहे हैं इधर दौड़ रहे हैं, आगे जाके हमको पकड़े बोले कैसे हुआ है बताओ। फटाक मतलब आप ऊंची आवाज से हम थोड़ा और आने लिए अपने का समझ लिए बच्चे होता है वो होता है ना गंदर ही थे। उसके बाद हम बताए इसी बात तो बड़े प्रसन्न हुए। इसी के क्रम में उनका पुनः दर्शन बहुत वर्षों बाद हरिद्वार में साधना सदन में पठन पाठन होता है, बड़ा सुंदर है। वहां पर वो ठहरे थे और हम गर्मी में गए, हमारे महाराज जी से वहां पढ़ते रहे। अभी कन्या से परमात्मा बोधा सब ब्रह्मचारी थे और स्वामी जी से भी पंचदशी पढ़ते रहे और बड़ा अच्छा भाव था। हम भी वहां पहुंचे स्वामी जी के पास, कुछ पढ़ा रहे थे, हम कुछ उसी में इधर कुछ पूछे पाले करके फिर बिगड़ गए। और उस समय हम इतना बिगड़ गए कि घूम रहे ऐसे घूमते रहे और नाराज हो गए। उसके बाद कहे कि देखो यदि तुम उसको रूम में आने दिए महात्मा के रूम में आ गए तो तुमको पढ़ाना बंद कर देगा। और वो हमारे गुरु जी थे जो उनसे हमारी गायत्री दीक्षा थी, उनको ये भगवत कृपा से सौभाग्य है जो उन्होंने पुरस्करण किया था। पुरस्करण के बाद छोटी अवस्था में पहला उनके शिष्य, तो गायत्री पुरस्करण के बाद हमको दीक्षा दी। तो वो हम तुमको गुरु मानते थे, वो गुरु शिष्य का ऐसा बाल्यकाल का संबंध विलक्षण होता है। तो वो हमको देख रहे हैं, हम जब देखे स्वामी जी नहीं तो उनसे मिले जाकर के। स्वामी जी जब घूमते घूमते कहे नहीं मिल गए तो बात भी कर दिए तो पढ़ाएंगे नहीं, उनसे कहे वो कहे हिम्मत आओ स्वामी जी गए। फिर धीरे धीरे संतुष्ट हुए, वहां हम संतुष्ट हुए। फिर अचानक असली आश्रम पहुंच गए और हम यहाँ से पहुंच गए, वहां मिले। तो अब देखिए कितना वो प्रसन्न, उनकी जो भावना कह देखिए जो आप लोग बताया कि हमारा नाम है काफी पड़ा कहे वो हमारा शिष्य है। मतलब उनका इतना गर्व हुआ हम ये कहें कि वो हमारा शिष्य है। तब तक हम ही पहुंच गए समझ, हमें काम स्वामी जी के शिष्य कोई बात नहीं। हम लोग फिर कहीं एक कार्यक्रम था, स्वामी साथ ही चलकर करते रहे, तो वो अध्यक्ष का जो अर्थ बताने लगे। इस प्रसंग में हम बताना चाह रहे थे। एक जगह स्वामी जा रहे थे, फिर हमको छोड़े बताओ तुम अध्यक्ष का, हम बता रहे थे। हमने कहा हमने अधिगते अक्षणीय सत्पत्ति महाराज जी पहले थे, हमने अखंडानंद स्वामी वाले स्वामी तो व्यवहारिक लिखे न अधि अधि, उन अधियों में जो प्रधान मूर्खों का प्रधान यह न पढ़े थे। मैंने कहा हम ऐसा तो नहीं होगा। तो मतलब इतना संतुष्ट है कि तुम्हारा तो सबसे अच्छा है, तो तुम कह रहे हो ये अर्थ अच्छा है। तो अंत में देखिए यहाँ से नाराज होते होते उनकी परिणति कहाँ हुई, इतना उनका हमारे पर पवित्र भाव हुआ कि हमारा शिष्य है, वो कहकर गर्व हुआ। तो ऐसे जब महात्मा कृपा होती तो जो अधिगत, क्योंकि जो प्रत्यक्ष में जो अक्षर शब्द है वो ज्ञान जनक का वाचक है। जो अधिगत जिसने हर चीज की जान लिया हो, जो ज्ञात हो, वही सभा का अध्यक्ष हो। अब पूज्य महाराज श्री जो आज के अध्यक्ष हैं, उनमें यह अध्यक्ष शब्द घट रहा है, हर तरह से घट रहा है बहुत। और स्वामी जी के द्वारा परिकल्पित है। आप जो चाह रहे थे कि जो आगे वाला गुरुवार आने वाला है, धर्म सम्राट के वेदांत पारिजात में चिंतन हम लोग बैठकर करने वाले हैं, कई लोग मिल करके। अब तो आज कौन सा दिन है, परंतु ये वाला तो बहुत बाद में आगे वाले करेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा लोगों का तो अवसर मिल जाएगा। तो वेदांत पारिजात में अलग अलग प्रकरणों पर 7 संगोष्ठी स्वामी जी रखे हुए हैं और कई लोग प्रेरणा दे रहे हैं कि आप लोग बोले। हमारे बीच में आप हैं, गिरीश पांडे जी, आपको भी हम लोग रखेंगे तो आप भी उनका जीवन देखे हैं और कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे।
आपके परंपरा से साहित्य शास्त्र के आप विद्वान हैं। तो ऐसे ही जो सब लोग यहाँ पर, तो आज की अध्यक्षता पूज्य धर्म सम्राट करपात्री स्वामी जी के श्री विद्या क्रम में शिष्य के शिष्य, परम शिष्य पूज्य महाराजा श्री की अध्यक्षता में चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पंडित, विद्वान और उसके बाद सन्यासी, सब चीजें स्वामी जी में है। और स्वामी जी के एक वैशिष्ट्य है कि आपके पिताजी भी संन्यास लेकर के काशी में ही शरीरपात किया। उस समय से हमारा स्वामी जी का पर हमारे ऊपर कृपा है। जब स्वामी संन्यास नहीं लिए थे, अपने पूज्य पिताजी ने संन्यास लिया, उनकी सेवा के लिए अलग अलग बंधु सब लोग आते रहे। 2 नदी में रहते थे, ये हनुमान घाट में। और स्वामी जी की देखिए जो उस समय है जो नाम था वो हम लेना नहीं चाह रहे हैं। तो स्वामी जी एक बार हमारे दत्तात्रेय मठ में पहुंचे। कैसे स्वामी जी का प्रथम स्वामी जी का दर्शन हुआ उस वैदुष्य से पूर्ण। तो क्या था कि हम पढ़ा रहे थे, दरवाजा पर यही समय रहा, लगभग 4 या 5 था, मुक्तावधि का हम पढ़ा रहे। तो परीक्षा के लिए बच्चों को तैयार करे, तो वो तो सब इस समय उसमें सब प्रोफेसर हैं, बहुत प्रसिद्ध भी हैं। तो ये सब ज्ञानेंद्र साहब था, गणेश्वर था, गणेश्वर नाथ झा, नीरज भार्गव, ये सब लड़के सब पढ़ रहे थे। और एक पंक्ति जाति तद भिन्न प्रवृत्त निमित्तक, यह वाली पंक्ति इतने गुण पे आगे हमसे उठ नहीं रहा था। स्वामी जी कहीं वहां आए थे दर्शन करने, तो वो स्वामी जी जाके दरवाजा खोलते हुए पंक्ति बोलते बोलते अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो आप बताइए, कोई व्यक्ति पढ़ाने वाला हो, कोई इस प्रकार प्रवेश करे, थोड़ा स्वाभाविक होता है। थोड़ा हम लोगों का हलचल हुई। उसके बाद स्वामी जी बैठे। अब स्वामी जी ने संपत स्वामी जी उस समय जो उनका स्वरूप था, उस स्वरूप में हम लोगों ने बैठे। तो काफी देर साथ चिंतन हुआ। उसके बाद अनवरत साथ चिंतन हम लोगों का आपस में शुरू हो गया। आते रहे, कभी कभी पहुंच जाते रहे, कुछ लेकर के, कभी ये चिंतन, कुछ न कुछ, तब से लगातार आज तक। तो स्वामी जी ने हमारे उस बाल्यकाल के तरह का अवस्था को भी देखा है जब हम पढ़ाते रहे। उसके बाद पूज्य आपके पिताजी जो स्वामी जी थे, उनका शरीर पूरा हुआ, उसमें भी हम लोग को स्वामी जी ने सभा की श्री विद्या मठ में। उसमें उन सब छात्रों को लेकर के साथ सभा हुई, बड़ी सुंदर साथ सभा हुई। तो ऐसे स्वामी जी की जो कृपा है उस समय से लगातार, और आपके कारण ही जो पूज्य पीठद्वय के शंकराचार्य ब्रह्मलिंग पूज्य स्वरूपानंद सरस्वती गुरु जी महाराज, उनके समीपता में अत्यंत समीप तक ले जाने वाले हैं। एकदम जब पाठ हो स्वामी जी के पास में, हमको स्वामी जी के सामने करना अपने लिए अच्छा नहीं लगता है। स्वामी जी गुरु जी से हमारे परिचय कराए। कई बार ऐसे एक दिन पहले कोई बात आई, तो मुझे कहे कि अयम पूर्ण कुंभा, गुरु जी से परिचय करा करके। हम है नहीं ऐसे, पर तो स्वामी जी ने कितने बार कहा। और कभी एक बार हम लोग वहां से ज्योतिर्मठ में, तो स्वामी जी कुछ बोल रहे थे, सुबह से पहुंचे सुनने के लिए हम ही। स्वामी जी कैसे शास्त्रार्थ होगा संध्या में, हमने कहा बड़ी हम घबराए। 4 बजे पहले शास्त्र आपका स्वामी जी है कि शास्त्रार्थ होगा। हमने कहा क्या कहे, आपको बड़ी समस्या में आ गए हम लोग कुछ देखे भी नहीं है। हम लोग थोड़ा इधर न करके हम लोग तरह के चिंतन हुआ थोड़ा। तो ऐसे जब भी मैं ये कह सकता हूँ, पूज्य धर्म सम्राट करपात्री स्वामी जी के श्री विद्या के जो पूर्णाभिषिक्त महापुरुष पीठद्वय के शंकराचार्य पूज्य ब्रह्मलीन स्वरूपानंद गुरु जी प्रातः काल 3 से 6 बजे तक लगभग साथ चिंता नहीं करते। ये लोगों को नहीं मालूम। वो कहते थे कितना अच्छा होगा था, अब हमारा जीवन का आधार मिल गया, अब चलते हैं बाहर प्रपंच करेंगे। लोग सुबह से ही मोबाइल में लग जाते, इस तरह की स्थिति है। और अन्य प्रपंच में लग जाते हैं, कुछ नहीं, स्नान के पहले साथ चिंतन हो रहा है। तो ये स्वरूप सबने नहीं देखा, उस स्वामी जी के कारण हमने देखा। और हमारे तो अटूट 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 जितना भी कहे उनकी प्रति श्रद्धा है, क्योंकि ये मिला ही नहीं कहीं।
ये हमको देखने के किसी लोगों के पास मिलता ही नहीं है। या तो लोग वहां तक ले नहीं जाते। हम ये नहीं करें कि ऐसे लोग नहीं होंगे, हम तो चाहते हैं किसी महात्मा महापुरुष के पास जाएं, इसी प्रकार का सौंदर्य मिले शास्त्र का और उनके द्वारा कुछ उपदेश मिले। हम लोग खोजते रहते हैं, परंतु अब होता तो उनके लोग न ले जाते हैं वहां तक, होंगे ऐसे महापुरुष। परंतु यह स्वामी जी के और एक अनिरुद्ध ब्रह्मचारी है, वो हमसे पढ़ा है, उसके कारण यह क्रम चला। यहाँ तक है कि उनके लोग भी नहीं जानते कि हम यहाँ तक आए, वहां यहाँ तक स्वामी जी की बहुत कृपा थी, अटूट कृपा थी, इतना पर्याप्त कहना, उनकी बहुत कृपा थी। तो ऐसे कृपा को प्राप्त करवाने वाले हमारे लिए आप ही उसके आधार हैं। आज भी शास्त्र में चिंतन कराने के लिए आप ही हैं। विद्यालय में जाए समझ कोई ना कोई शास्त्र की बात ही करें, जबकि कभी कभी हमको क्या इधर का मतलब रहता है, बता रहे हमको स्वामी समझते ही होंगे, परंतु स्वामी जी साथ चिंतन की बात ही करें। यही है संन्यास के साथ साथ जो यह असली स्वरूप है जो संन्यास का, तो आप में ही प्राप्त होगा। उनकी कृपा है हमारे ऊपर कि हम जब कहते हैं जहां के स्वामी चलना है, पहले हम इसको भेजे थे बद्री जी को, स्वामी जी का बातों में पहले आ गए। तो यह जो सरलता है हमारे लिए, हमारे तो सुलभ है। हम लोग बहुत गौरवान्वित है कि हम तो खोजते थे कोई विद्वान सन्यासी दंडी रहे जिनको हम ले करके उनकी सामने अपना चिंतन प्रस्तुत करें, उनको प्रणाम करके अपने आप को आह्लादित आनंदित महसूस करें, उनके द्वारा उपदेश प्राप्त करके। तो आप वर्तमान में, पहले हमारे स्वामी जी लक्ष्मेश्वरा स्वामी यहाँ रहते रहे, अब उनके पास जाते, हम पढ़े थे पुस्तक फिर भी जाते थे उनके पास, स्वामी जी से कुछ उपदेश मिले। तो इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं पूज्य अमृतानंद सरस्वती जी महाराज जी, और अभी हमारे बीच में श्री विद्या तत्वानुसंधान केंद्र के जो प्रमुख हैं आने वाले हैं, पूज्य धर्म सम्राट जी के शिष्य महेश चैतन्य महाराज जी, और इसी उपस्थिति में हमारे राकेश कुमार संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के जो कुल सचिव थे, जो धर्म सम्राट जी के गांव के पास के, उनकी बड़ी धर्म सम्राट के प्रति निष्ठा है, शुक्ल है, ब्राह्मण है, तो उनकी बड़ी हमेशा जब उनके पास जाते हैं स्वामी जी की चर्चा करते हैं। तो उनको पिछले बार दिन में कहा था आप आए, इस बार उनको अचानक लखनऊ जाना पड़ गया। अभी उनका फोन आया था कि हमको कर्मचारी किसी विश्वविद्यालय कार्य से जाना पड़ा, तो हम नहीं पधार पा रहे। और पूज्य काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष, मैंने पहले ही बताता हूँ, गुरु जी का भी फोन आया था कि वातावरण को देखते हुए हमने कहा ठीक कोई बात नहीं। और इस कार्यक्रम में जो समुपस्थित सभी हैं, सर्वप्रथम जो इस कार्यक्रम के संचालक हैं केशव वैदिक जी, आप सब के साथ साथ हम लोग सर्वप्रथम पूज्य स्वामी जी ने माल्यार्पण किए, जैसा कि औपचारिक पुनः एक बार प्रतिमा में माल्यार्पण करके और फिर आगे का जो यह बताएंगे आप संचालक जी, उस कार्यक्रम में आगे बढ़ाएंगे। जी